लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो है इंसर्ट टैब में आपको करा रहा था और मैंने आपको इंसर्ट टैब का टेबल ग्रुप हमारा चल रहा था। इंसर्ट टैब का टेबल ग्रुप में पढ़ा रहा था आप लोगों को। तो मैंने बोला था टेबल ग्रुप थोड़ा बड़ा है, तो टेबल ग्रुप के बारे में और डिटेल हम जानेंगे आज। क्या है टेबल ग्रुप और क्या क्या इसका यूजेज है, तो थोड़ा बहुत मैंने आपको कल बता दिया था। मैंने टेबल क्रिएट करना आपको मैंने कल बता दिया था। उसके बाद इस तरीके से हम टेबल बना लेते हैं। उसके बाद टेबल बनाने के बाद उसको मैंने बताया था, जैसे हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे या टेबल के किसी भी कॉलम के अंदर अपने ब्लिंकर को लेकर जाएंगे। ब्लिंकर बोलते हैं जो यहाँ ब्लिंक कर रहा है बार बार, इस वाले को बोला जाता है ब्लिंकर। यानी कि यहाँ पर जो आ रहा है उसको बोलते हैं ब्लिंकर। ये कि यहाँ बार बार क्या करता है, ब्लिंक कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लिंकर। और इस ब्लिंकर की अगर अपन बात करें तो अगर ये ब्लिंकर हमारा किसी भी सेल के अंदर यानी कि टेबल के किसी भी कोने में हो तो वहाँ पर हम उस जब सेल के अंदर टेबल के हम अंदर रहेंगे तो आपको ऊपर दो एक्स्ट्रा टूल आपको दिखाई देंगे। टेबल टूल कहलाते हैं ये। आप अगर गौर से ऊपर देखें तो क्या लिखा हुआ है देखिएगा। अगेन यहाँ पर अगर आप लोग गौर से देखो तो ऊपर लिखा हुआ है टेबल टूल। क्या लिखा हुआ है, टेबल टूल। और टेबल टूल में दो आपके ग्रुप हैं, दो वो आ रहे हैं टैब। एक आपका आ रहा है डिजाइन टैब और दूसरा आपका लेआउट टैब। तो ये दो टैब के बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। दो टैबों के बारे में अपन आज बात करेंगे। और ये पहला जो टैब आपका है वो है आपका डिजाइन टैब। और इस डिजाइन टैब के अंतर्गत आपको 3 ग्रुप दिए गए हैं। पहला ग्रुप जो है आपका वो टेबल स्टाइल ग्रुप है, दूसरा टेबल स्टाइल है, ठीक है ना। पहला जो है वो आपका टेबल ऑप्शन है, दूसरा आपका टेबल स्टाइल है, तीसरा आपका ड्रॉ टेबल ग्रुप है। तो इनके सब के बारे में अपन जानेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टेबल पर क्लिक करते हैं और एक एक उसको लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम डिजाइन टैब पर जाते हैं और डिजाइन टैब में टेबल स्टाइल यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। हेडर रो, ये वाला हेडर रो है, यानी कि जो हेडर रो है यानी कि डिजाइन हम इसमें से कोई सा भी एक डिजाइन ले लेते हैं। पहले जैसे मैंने ये वाला डिजाइन ले लिया तो यहाँ पर ये वाली जो आपकी हेडिंग है हेडर रो कहलाता है। दूसरा आपका ये वाला पोर्शन आपका जिसमें आप डेटा डालोगे वो वाला डेटा कहलाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे कैंडिडेट के नेम और इधर मैंने लिख दिया फादर नेम और इधर मैंने लिख दिया सैलरी इन रुपीज, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर नेम लिख दिया राकेश, फादर नेम लिख दिया मैंने कुछ भी और सैलरी लिख दिया मैंने जैसे मान लीजिए 20,000, ठीक है ना। उसी प्रकार से मैंने यहाँ लिख दिया मनोज, फादर नेम लिख दिया मान लीजिए सोहन लाल और सैलरी लिख दी मैंने 30,000। उसी प्रकार से मैंने यहाँ लिख दिया राम, फादर नेम लिख दिया विष्णु और सैलरी लिख दी मान लीजिए 25,000। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया सोहन, फिर यहाँ पर फादर नेम लिख दिया मैंने राम कुमार और यहाँ पर मैंने उसकी सैलरी डाल दी 62,000। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया मान लीजिए सुमन, फादर नेम लिख दिया मैंने मान लीजिए राजेश और सैलरी मैंने यहाँ पर डाल दी 30,000, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने ले लिया। अगर अब मान लीजिए मुझे इसमें नेक्स्ट ऐसा ही सेम एक और नाम इसमें एंटर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर किसी भी यानी कि हम जैसे यहाँ पर हैं तो हमको कीबोर्ड की सहायता से टैब बटन प्रेस करना। हमारा ब्लिंकर यहाँ पर जैसे हम टैब बटन प्रेस करेंगे अगले उसमें चला जाएगा, यहाँ पर आगे, उसके बाद यहाँ पर आगे, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से चलता जाएगा और लास्ट में आपका यहाँ पर आ जाएगा। जैसे देखिए मैंने ये हटा दिया। अब मैं यहाँ राजेश के ऊपर हूँ, मैंने जैसे टैब बटन प्रेस किया ये ब्लिंकर आपका यहाँ पर आ गया और हमने यहाँ पर एंटर किया 30,000। टैब बटन से जाता है ये नेक्स्ट सेल में, यानी नेक्स्ट कॉलम में टैब बटन से जाएगा। और जैसे ही हम अगेन टैब बटन प्रेस करते हैं देखो एक नेक्स्ट जो है आपका रो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट रो क्रिएट हो गए और इसमें 3 रो कॉलम में बन चुके हैं, ठीक है। तो जैसे हमने टैब अब अगेन हम टैब बटन दबाते हैं, ये देखो अगर हम टैब बटन दबा के रखते हैं देखो इस तरीके से रो बनते चले जाएंगे। तो अब मैं कंट्रोल Z दबा रहा हूँ यानी कि अंडू कर रहा हूँ ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद अगर मान लीजिए हम ब्लिंकर को यहाँ पर ले आते हैं
टेबल के लास्ट में और फिर एंटर प्रेस करते हैं तो भी आप इसे क्रिएट कर सकते हो एंटर प्रेस करने से, ठीक है ना। तो ये आपका था। यहाँ पर मैं डाल दूंगा टोटल सैलरी, मैं इस दोनों को मिक्स कर देता हूँ। तो यहाँ पर इरेजर दिया गया, इरेजर पर जाएंगे, इरेजर से इसको डिलीट कर देंगे और डिलीट कर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे टोटल। मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल हमारे काम आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर टोटल लिखा है। मैं चाहता हूँ कि होम पे जाएं, होम पे जाने के बाद ये टेक्स्ट जो है इधर की ओर लिखा आए यहाँ पर, और मैं इसे बोल्ड कर दूँ तो कंट्रोल बी के साथ बोल्ड कर सकते हैं। इसको भी मैं बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम डॉट इसमें लगा देंगे। ये हमने एक टेबल बना दिया, इसको मैं चाहता हूँ कि सब सेंटर में लिखा हुआ आए, तो इसे सेंटर में कर सकता हूँ अमाउंट को। ये टेबल थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको चाहता हूँ छोटा हो जाए, तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। ये लो, जैसे हम करना चाहें, इसको और छोटा करना चाहें तो और छोटा यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। हमारा टेबल था। अब देखिएगा, टेबल में हम चाहते हैं कि अमाउंट वाला सेक्शन थोड़ा छोटा दिखाई दे, तो ये छोटा भी हम इसको कर सकते हैं, ये इक्वल रख सकते हैं, ये थोड़ा छोटा आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर इसका टोटल आएगा। टोटल मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, टोटल हम बाद में देखेंगे किस तरीके से करना। सबसे पहले मैं इसको अगर मैं चाहूँ तो सेंटर में लेना, तो इस सेंटर में अपन इसको ले सकते हैं। मैंने आपको बताया था अगर हम इसको बिल्कुल सेंटर में लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे अलाइनमेंट पर, लेआउट के, इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ हम जो बात करेंगे वो करेंगे डिजाइन टैब की। डिजाइन टैब में यहाँ से हम कोई भी डिज़ाइन यहाँ से ले सकते हैं, जो डिज़ाइन हमको अच्छा लगे। तो मान लीजिए मैंने ये वाला डिज़ाइन ले लिया, तो आपको कुछ डिज़ाइन ये इस प्रकार से दिखाई देगा। अब ये टेक्स्ट यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पर नहीं रखकर इधर की तरफ रखेंगे तो थोड़ा ये ठीक दिखाई देगा। अब देखिए डिजाइन टैब के अंदर हम चले गए, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम दिया गया। देखो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ रहा है। देखो जैसे फर्स्ट कॉलम है तो कॉलम हाइड हो गया। देखो ये फर्स्ट कॉलम आपका अलग तरीके का दिखेगा। ये देखो फर्स्ट ये वाला आपका क्या होता है, कॉलम होता है, ये वाला आपका कॉलम होता है, क्योंकि ये वाला आपका रो होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट कॉलम पे जैसे हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट कॉलम आपको हाइड दिखाई देगा। लास्ट पे क्लिक करें तो लास्ट आपको हाइड दिखाई देगा। जैसे आपको सैलरी को हाइड करना है तो आपसे सैलरी को आप बोल्ड रखना है, स्टाइलिश रखना है, दिखाना है अलग से सेपरेट, आप सैलरी पर क्लिक कीजिएगा, नहीं तो हट बंद कर दीजिए। फर्स्ट को रखना है तो फर्स्ट पे क्लिक कीजिए, मैं सैलरी को रखूँगा सैलरी पे। ये बैंडेड कॉलम दिया गया, जैसे बैंडेड कॉलम पे क्लिक करें यहाँ पर एक लाइन दिखाई देगा आप लोगों को। देखो फर्स्ट कॉलम के बाद बैंडेड होता है, ऐसे ही सेकंड के बाद बैंडेड होता है। यहाँ पर देखो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आप इस तरीके से यहाँ बैंडेड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बैंडेड रख रहा हूँ। इसके बाद टोटल रो को है, तो टोटल रो पर जैसे हमने टोटल लिखा और टोटल रो है तो यहाँ डबल लाइन यहाँ पर आ रहा है, और हेडर रो पर क्लिक करते हेडर रो इस तरीके से चमकदार स्टाइलिश हो रहा है। तो ये आप इनका इस्तेमाल करके आप इसको और डिजाइन और मतलब अच्छा लुक आप इसको दे सकते हो। तो ये आपका था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकते हो डिजाइन से। तो ये बहुत अच्छा है और आप इसमें से कोई भी डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपके बहुत सारे डिज़ाइन दिए गए, जो सा डिज़ाइन आपको अच्छा लगे आप उस डिज़ाइन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ पहले से बने बनाए हुए डिज़ाइन है, आप चाहो तो सेपरेट अलग से भी कोई डिज़ाइन तैयार कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर शेडिंग है, शेडिंग होता है इसको फिल करना। मैंने आपको पहले बता शेडिंग मतलब होम टैब में देखो, यहाँ पर होम टैब में ये वाला ऑप्शन दिया गया शेडिंग का, इससे भी आप इसको फिल कर सकते हो ये वाला। तो यहाँ से मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ मैं शेडिंग, अगर आपने नहीं पता है तो आप शायद सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में आपको ये मिल जाएगा फिलिंग वाला ऑप्शन। शेडिंग मैंने आपको इसको कराया था। जैसे भी आप इसका कलर फिल करना चाहो आप यहाँ से कलर फिल सकते हो। अगर आप चाहते हो कि इसमें कलर फिल हो तो आप इसमें शेडिंग में जाओगे और यहाँ से जो सा कलर आप लेना चाहते हो वो वाला कलर आप इसमें फिल कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे कलर फिल कर दिया है, तो आप यहाँ से कलर फिल कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जैसे कि यही जो शेडिंग वाला ऑप्शन है आपको यहाँ पर डिज़ाइन में यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ सब शेडिंग में कलर फिल कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका आता है वो आता है बॉर्डर। बॉर्डर आप लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लाइन दिखाई दे, तो यहाँ पेंसिल से हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो लाइन इस तरीके से, ये देखो लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम ड्रॉ कर सकते हैं, देखो लाइन दिखाई देगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके बिना ही हम लाइन दिखाएं, तो यहाँ पर जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर लाइन का भंडार दिया गया है और दोनों चारों तरफ दिखाना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे। इस पर भी चारों तरफ दिखाने के लिए कर सकते हैं। राइट में दिखाना तो इस पर और लेफ्ट में दिखाना तो इस पर। जैसे लेफ्ट में क्लिक कर देखो यहाँ पर बॉर्डर आ जाएगा। और यही बॉर्डर हम कहाँ से ले सकते थे, यही बॉर्डर देखो मैंने अंडू किया, अंडू करने के बाद यही हम यहाँ से भी ले सकते हैं। ये इस बॉर्डर किस तरीके का दिखाना है तो वो दिया गया। अगर 3 लाइनों वाला बॉर्डर दिखाना है तो 3 लाइन वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 लाइनों वाला बॉर्डर बनेगा। देखो कितने लाइनों वाला, 3 लाइनों वाला,
ठीक है ना। आप यहाँ से भी अब लगाओगे बॉर्डर तो 3 लाइनों वाला ही लगेगा। देखिएगा हमने पट लगाया इसलिए इस तरीके से, यानी बॉटम लगाया है। अब मैं लेफ़्ट लगाता हूँ तो देखो लेफ़्ट 3 लाइनों का लगेगा। सब में लगाना है लेफ़्ट, तो आप सबको सेलेक्ट कीजिएगा। अभी लेफ़्ट सेलेक्ट हुआ पड़ा, इस पर क्लिक करो, देखो सब में लेफ़्ट लग जाएगा। लेफ़्ट वो भी कितने लाइनों का, 3 लाइनों का। मैं चाहता हूँ कि ये वाला स्टाइल इसका लगे इस तरीके का, तो आप इस तरीके का भी लगा सकते हैं। मैं इस तरीके से भी लगा दिया। तो आप इच्छा जैसे करें आप इस तरीके से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ये इसका आता है कलर। जो बॉर्डर आप लगाओगे, जो लाइन आप यहाँ पर लगाओगे, जिस तरीके का उसका कलर रखना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे। जैसे मैंने रेड कलर सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर रेड लाइन लगेगा। तो जैसा आप चाहो उस तरीके से आप ये डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको सबसे पहले टेबल स्टाइल ऑप्शन बताए और आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से टेबल ऑप्शन स्टाइल का उपयोग किया जाता है। हालांकि टेबल ऑप्शन स्टाइल का बहुत ही कम यूजेज होता है। उसके बाद टेबल स्टाइल, इसका उपयोग आप कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है ड्रॉ बॉर्डर ग्रुप। इसमें पूरा का पूरा हमारा काम का होता है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा ये वाला भी का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो बॉर्डर आपका दिया गया है, ये वाला बॉर्डर जो बॉर्डर आपका दिया गया, इसको मैंने आपको होम टैब में भी कराया था। देखिएगा होम टैब पे आप जाओगे, यहाँ पर आपको ये बॉर्डर ही दिया गया है। जैसे कि आप इसमें बॉर्डर लगाना चाहते हो, देखो इस वाले में आप बॉर्डर लगाना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करो, इस तरीके से बॉर्डर लगा सकते हो। तो ये मैं आपको कहाँ पर करा चुका हूँ, ये मैं आपको करा चुका हूँ ऑलरेडी पहले से, ठीक है ना। तो मैंने बॉर्डर आपको कराया था और बॉर्डर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से करता है। कभी आपका पेज बॉर्डर भी आएगा, उस टाइम हम आपको पेज बॉर्डर कराएंगे, क्योंकि इस बॉर्डर में भी कई सारे ऑप्शन हैं। देखिएगा यहाँ पर अपन क्लिक करते हैं अब और यहाँ पर बॉर्डर शेडिंग में जाएं तो यहाँ पर देखो पेज बॉर्डर है, बॉर्डर है, पेज बॉर्डर और शेडिंग है। ये शेडिंग फिल करने का काम आता है। मैंने आपको बताया था सॉलिड 5 किस तरीके का कलर आपको फिल करना है, उस तरीके से ये बॉर्डर आपका फिल करने का कार्य करता है। देखो मैंने फिल किया, देखो फिल हो गया, कुछ मतलब फटाफटा सा जैसा आप फिल करना चाहो तो यहाँ फिलिंग का ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। इसके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। दूसरा जो है आपका, मैंने आपको बताया था ये वाला जो है आपका पूरा पूरा वही बॉर्डर है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। बॉर्डरिंग का शेडिंग दिया गया है, देखो वही डायलॉग बॉक्स आपका यहाँ से खुलता है। तो पूरा का पूरा चाहे आप होम टैब से इस बॉर्डर को लगा सकते हो। दूसरा आप अगर वहाँ यहाँ से इस टेबल के लिए बॉर्डर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप डिजाइन से टेबल के लिए बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आपका जो है वो आपका आता है लेआउट टैब। लेआउट टैब की अपन बात करें तो लेआउट टैब में आपके कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका टेबल ग्रुप दिया गया है, दूसरा आपका रो कॉलम टेबल दिया गया है, मर्ज दिया गया है, सेल साइज दिया गया है, अलाइनमेंट आपका दिया गया है और डेटा आपका दिया गया है। तो एक एक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में, उसके बाद बात करेंगे हम डाटा के बारे में। तो पहले हम डाटा और अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, अलाइनमेंट के बारे में। तो मैं एक और न्यू टेबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पर नीचे, यहाँ पर हम एक न्यू टेबल क्रिएट करते हैं, इंसर्ट टेबल। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ही टेबल ले लेते हैं, एक नहीं ज़्यादा लेते हैं। ये मैंने इंसर्ट किया, ये मैंने टेबल 4 टेबल ले लिया, इसको मैंने किया थोड़ा बड़ा इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा राकेश। अब ये अगर यहाँ पर जो मैंने लिखा, मैं सोच रहा हूँ सो चारों कॉलम इसको पेस्ट कर दूँ तो थोड़ा ये सुंदर दिखाई नहीं दे रहा होगा। अगर मैं इसको लेआउट में जाके इसको डिज़ाइन देता हूँ कोई सा भी, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला डिज़ाइन ले लिया, ये वाला डिज़ाइन दिया है ना, तो अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, और कोई डिज़ाइन लेकर देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से हम कौन सा डिज़ाइन ले, ये वाला डिज़ाइन ले लेते हैं, ये वाला केवल मैंने डिज़ाइन ले लिया। तो क्या आपको ये अच्छा लग रहा है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपको लग रहा हो तो आप बता दीजिएगा। मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ पर मैंने इसका पेस्ट किया, इसको मैंने यहाँ किया पेस्ट, सॉरी मैं इसको किया बराबर हो गया। तो ये आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? आप इसको किस तरीके से सुंदर बनाओगे? अगर आप इसको सुंदर बना दिए आप लोगों ने तो समझिएगा आपका काम हो गया, ठीक है। तो आपको इसको डिज़ाइन देना है, सही करना है, शुद्ध बनाना है। तो सबसे पहले मैं एक बार फर्स्ट और इसको हेडर को हटा देता हूँ, यहाँ से इक्वल कर देता हूँ सबको,
बोल्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके से है। मैं इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लूँ जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छा लगे। ये देखो, ये मैंने साइज़ बढ़ा दिया। क्या आपको बताओ अब ये अच्छा लग रहा है इस तरीके से? नहीं। तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसका अलाइनमेंट करूँगा। देखिएगा, अलाइनमेंट यहाँ से होगा लेआउट से, और अलाइनमेंट आपका ये रहा यहाँ से सेंटर। अब क्या अच्छा लग रहा है कि ये अब भी अच्छा नहीं लग रहा है? देखिए इधर कर दें तो क्या अभी अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको बीचों बीच सेंटर करता हूँ। देखो अब ये थोड़ा आपको अच्छा लग रहा होगा। तो यही इसका कमाल होता है। इससे हम अलाइनमेंट जो है किधर भी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर नो अलाइनमेंट दिए गए, हम जिधर चाहें उधर इसको ले जा सकते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर, ये देखो। अब इसको अगर अपन देखें तो ये वाला जो है, इसको अगर हम यहाँ क्लिक करें तो यहाँ आएगा, इधर जाए तो यहाँ, इधर जाए तो यहाँ। तो जैसा आप चाहो वैसा आप इसका अलाइनमेंट कर सकते हैं। देखो सेंटर, ऊपर, बिल्कुल सेंटर, लेफ्ट राइट, ये देखो। तो जैसा आप चाहो वैसा इसका अलाइनमेंट कर सकते हो। सेंटर अलाइनमेंट इसका अच्छा रहता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको अलाइनमेंट कर सकते हो। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन दिया गया है आपका। आप टेक्स्ट डायरेक्शन का उपयोग करके इसको टेढ़ा या पट यानी कि खड़ा रख सकते हो, जैसा आप टेक्स्ट इसका करना चाहो। देखो ये टेक्स्ट खड़ा है तो आप खड़ा टेक्स्ट कर सकते हो। और एक खड़ा टेक्स्ट मैंने आपको एक बार दिखाया होगा, किसमें? होम टैब में नहीं, इंसर्ट टैब के कवर पेज में। देखो मैंने ऐसा टेक्स्ट आपको दिखाया था कवर पेज में। अभी दिखाते हैं अगेन आपको इस टेक्स्ट को। देखो यहाँ पर मैंने ऐसा टेक्स्ट आपको दिखाया हुआ, देखिएगा। ये रहा, देखो जब मैंने कवर पेज लिया था तो इसमें क्या है, ये टेक्स्ट खड़ा हुआ है। देखो यानी कि ये इसी से चेंज किया गया फॉर्मेट से, टेक्स्ट डायरेक्शन। देखो यहाँ पर फिर फॉर्मेट टूल आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर जो है ड्राइंग टूल्स है, ये टेबल नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्शन आ रहा है, डायरेक्शन में खड़ा इसको रख गए, ऐसा रखे तो इस तरीके से आएगा, और इसको पट रखेंगे तो सीधा आएगा। देखो इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसको खड़ा रखा गया इस तरीके से, ये वाला है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हमको टेबल के अंदर, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कवर पेज को रिमूव, ये मैंने किया, इसको रिमूव। अगर हम टेबल के अंदर रखना चाहते हैं, ये टेबल है, एक आपका आएगा टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स हम आगे देखेंगे। देखो इंसर्ट टैब में अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो टेबल ग्रुप पढ़ रहे हैं, आगे आपका आएगा टेक्स्ट ग्रुप, ये वाला। जब हम टेक्स्ट ग्रुप पढ़ेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स होगा। टेक्स्ट बॉक्स पर फॉर्मेट टूल आता है, ना कि डिजाइन और लेआउट, ठीक है ना। नया एक टैब खुलेगा, नया टैब बनेगा, उसमें डिजाइन और लेआउट नहीं बनेगा, फॉर्मेट टैब बनेगा। तो ये चीज़ है आपकी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर अपन गौर से देखें तो ये टेक्स्ट डायरेक्शन था। इस टेक्स्ट डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट को हम रोटेट करते हैं। क्या करते हैं? रोटेट। रोटेट का मतलब होता है टेक्स्ट को घुमाना। रोटेट का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट को घुमाना। हम चाहें तो सारे टेक्स्ट को घुमा सकते हैं, लेकिन अभी हमने सिर्फ यही वाला टेक्स्ट आपका रोटेट किया है। तो ये आप कहाँ से रोटेट करोगे? डिजाइन लेआउट में जाओगे, और लेआउट में आपको टेक्स्ट रोटेट का एक ऑप्शन मिलता है। आप जैसे इसको टेक्स्ट को करना चाहो उस तरीके से आप इस टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हो। इसके बाद आता है सेल मर्ज। अगर आप इन दोनों को एक सेल बनाना चाहते हो तो आप डिजाइन लेआउट टैब में जाए, सेल मर्ज पे क्लिक कीजिएगा, और किस किस को मर्ज करना है उसको आप ओके कर दीजिए, सॉरी सेल मर्ज पे क्लिक कीजिएगा, और किस किस को आपको मर्ज करना है वो आप यहाँ से ले लोगे। जैसे कि टॉप 1, देखिएगा आपको सेल मर्ज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल मर्ज किस तरीके से करना है, देखो टॉप में 1 नंबर अपन डालेंगे, ठीक है ना, मतलब फर्स्ट सेल ये वाला। उसके बाद हम डालेंगे 2 नंबर, इसमें 1 नंबर, तो यानी ये वाला और ये वाला बॉटम, टॉप बॉटम का फर्स्ट और सॉरी टॉप का फर्स्ट और बॉटम का फर्स्ट ये मर्ज हो जाए तो ये मर्ज हो जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके से मर्ज हो गया। लेकिन मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था मर्ज करने का। मैंने क्या कहा था, आपको डिजाइन में जाना है, डिजाइन में इरेजर पर क्लिक कर यहाँ कर देना, ये मर्ज हो जाएगा। अब उसमें अगेन टेक्स्ट लिख लीजिएगा जो भी आप लिखना चाहोगे, तो इस तरीके से आप मर्ज कर सकते हो। तो आपके लिए बेटर जो मर्जिंग का ऑप्शन रहेगा वो आपका इरेजर ही रहेगा। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप इरेजर का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। उसके अलावा हम बात करें
अलाइनमेंट ग्रुप की, तो अलाइनमेंट ग्रुप में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बस आप लोगों को इतना ही अलाइनमेंट ग्रुप में पढ़ना है, ठीक है ना। लेआउट टैब के अलाइनमेंट ग्रुप की बातें हैं जो आपको यहीं तक समाप्त करनी है, ठीक है ना। तो ये आपका लेआउट मतलब ये वाला आपका अलाइनमेंट ग्रुप आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका आता है डेटा ग्रुप। डेटा ग्रुप, अब हम बात करेंगे डेटा ग्रुप की, जो कि आज का आपका लास्ट टॉपिक रहेगा डेटा ग्रुप। इसके बाद हम कल आपको बता पाएंगे, क्योंकि मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है और लगभग 9:09 हो चुके हैं, वो भी रात के। किसी कारणवश मैं क्लास जो है वो देरी से स्टार्ट किया हूँ, इस वजह से क्लास ज़्यादा लंबा नहीं चल पाएगा। लेकिन आने वाले समय में मैं आपको लंबी लंबी क्लासेज यानी कि बड़ी क्लासेज दूंगा। जैसे अप्रोक्स शनिवार संडे जब आएगा आपका, तो मैं आपकी क्लासेस बड़ी बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि शनिवार संडे का मेरा ऑफ रहता है और मैं यहीं पर रहता हूँ, ठीक है ना, फ्री रहता हूँ पूरे दिन। तो इसके बाद अब अगर अपन बात करें तो मैं इस जो टेबल है इसको मैं यहाँ से मतलब हटा देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ इस वाले को। तो मैंने इसको किया कट, तो ये हट गया यहाँ से, ठीक है ना। अब यहाँ अगर इसकी बात करें तो यहाँ डेटा लेआउट में डेटा वाले टैब की अगर अपन बात करते हैं, इस वाले की डेटा ग्रुप की अगर अपन बात करते हैं, तो डेटा ग्रुप में देखिए क्या क्या आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले इसमें देखो फॉर्मूले के बारे में अपन जानेंगे। फॉर्मूला दिया गया है इसमें, यहाँ पर अपन क्लिक करेंगे, फॉर्मूले पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक फंक्शन आया है बराबर सम। आपको इस सम को याद रखना है। सम का उपयोग टोटल करने के लिए लिया जाता है। यहाँ पर ए बी एस एंड एवरेज काउंट डिफाइन फॉल्स इफ इंट मैक्स मिनी मोड नोट और प्रोडक्ट गुणे के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। राउंड साइन सम ट्रू, तो बहुत सारे फंक्शंस दिए गए हैं। ज़्यादातर अगर अपन देखें तो एक्सेल नहीं, वर्ड में हमेशा टोटल करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। एक सब्सट्रैक्शन होता है जो कि घटाव में उपयोग लिया जाता है, ठीक है ना। सब्सट्रैक्शन होता है जो कि घटाव में उपयोग लिया जाता है, नहीं तो ज़्यादातर आप टोटल का ही उपयोग करते हो, ठीक है ना। तो इसका अगर हमको टोटल करना है तो हम इसको मैनुअली टोटल नहीं करके हम फॉर्मूले पर क्लिक करेंगे। जैसे हम फॉर्मूले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है बराबर सम अभव। अभव का मतलब होता है नीचे से ऊपर की ओर, सब का क्या कर दे, योग कर दे। जैसे हम ओके बटन पर प्रेस करेंगे, सबका योग यहाँ पर आपका आ जाएगा। और सबका योग कितना है यहाँ पर 1,67,000। ये अपने आप आया है, हमने इसका टोटल नहीं किया है, हमने तो सिर्फ फॉर्मूले का प्रयोग किया, लेआउट में फॉर्मूले पर दबाया। अगर मैं चाहता हूँ नहीं ये इस तरीके से नहीं, जैसे मैंने इसको डिलीट किया यहाँ से और मैं यहाँ इन तीनों का टोटल करना चाहता हूँ, तो इन तीनों का टोटल किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, फॉर्मूले पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सम बराबर सम और ब्रैकेट बंद स्टार्ट, और यहाँ पर लिखेंगे ब्लो की स्पेलिंग सही है क्या, सिंथेटिक स्पेलिंग अपन ने इसमें गलत लगाई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम अगेन वापस से लिखता हूँ मैं, और मैं क्या लिखता हूँ, ब्लो सम ब्रैकेट बंद और यहाँ लिखते हैं ब्लो, ये लो, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लो लिखा और मैंने ओके प्रेस किया, ब्लो का मतलब नीचे से ऊपर की ओर टोटल करेगा। ओके मैंने किया तो यहाँ 1,47,000 यहाँ पर इसका टोटल आता है। हम अगर चाहें तो मैनुअली भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, देखिएगा कैलकुलेटर। सबसे पहले आपको कितने का टोटल करना है, 30,000 का, तो मैं यहाँ पर 30,000 लिखता हूँ। 30,000 प्लस 25,000 प्लस 62,000 प्लस 30,000, देखिएगा कितना आता है 1,47,000। इसने 1,47,000 इसका टोटल कर दिया। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर टोटल करना है फिर अगर तो यहाँ पर अभव लिखना है, अगर नीचे से ऊपर की ओर करना है, ठीक है ना, यानी कि अभव करेंगे नीचे से ऊपर की ओर और ब्लो करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। मुझे यहाँ पर टोटल करना है तो यहाँ पर जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कितना टोटल आएगा, 9,94,000 टोटल सबका क्या है इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का, क्योंकि 147 का दुगुना कर दो, क्योंकि यहाँ तक का टोटल 147 है, 147 यानी 1,47,000 और यहाँ पर इसका अगर देखें तो 1,47,000 होगा, और 1,47,000 प्लस 1,47,000 करते हैं तो 2,94,000 टोटल आता है। इस तरीके से हम यहाँ पर
फॉर्मूले का उपयोग करके टोटल कर सकते हैं। इसके बाद आपका आता है सॉर्ट। अगर मैं चाहता हूँ इसका सॉर्ट हो जाए, सॉर्ट हम इसको करना चाहें तो हम सॉर्ट भी यहाँ पर क्लिक करेंगे और A to Z जैसा भी हमको करना है यहाँ से हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दिया गया है, हम सॉर्ट कर सकते हैं। ये देखो सबसे पहले M आता है, फिर R आता है, फिर R आता है, फिर S आता है, फिर S आता है, ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया, जबकि पहले ये इस तरीके से नहीं था, पहले था R M R S S, ठीक है। सॉर्ट कैसे होगा, जैसे R 18 नंबर पर आता है, M 13 नंबर पर आता है, तो बताओ 18 पहले आता है, 13 पहले आता है, तो पहले 13 आता है, इसलिए ये वाला आपका पहले आएगा। ये मैं रीजनिंग से काउंट कर रहा हूँ, कैपिटल लेटर को हम वैसे काउंट कर रहे हैं। A 1 नंबर पर, B 2 नंबर पर, ठीक है ना। तो A वाले नाम पहले आएंगे, B वाले नाम बाद में आएंगे, C वाले नाम और बाद में आएंगे। अब जैसे ही मैंने इसको किया सॉर्ट पे क्लिक किया और ओके किया तो सॉर्ट हो गया। सबसे पहले M वाले आएंगे, फिर R वाले अल्फ़ाबेट के हिसाब से R वाले आएंगे, फिर अगेन R वाले। देखो अब R वाले में ये कैसे आया, तो इसमें देखो R पहले आता है, फिर R आता है, तो दोनों R एक साथ ले लिए। A पहले आता है, फिर A पहले, तो दोनों एक साथ ले लिए। K और M को देखेंगे, K पहले आता है या M पहले आता है, तो पहले K आता है, इसलिए राकेश पहले लिया, राम बाद में लिया, ठीक है। ऐसे सोहन में देखें तो O पहले, ऐसे दोनों सेम है, इस वजह से इनको काउंट करके O और U को काउंट करेंगे। O पहले आता है, U बाद में आता है, इसलिए सोहन को पहले लिया गया। तो ये सॉर्ट था, सॉर्टिंग था। तो आप भी इस तरीके से सॉर्ट असर्टिंग डिसर्टिंग कर सकते हैं। देखिए ये ऊपर जाना चाहिए, फिर ये इसके नीचे, फिर इसके नीचे, फिर इसके सबसे नीचे मन हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं डिसर्टिंग। तो आप डिसर्टिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको किया डिसर्टिंग, तो डिसर्टिंग हो जाएगा। सबसे पहले सुमन, सोहन, राम, राकेश, मनोज हो गया। तो ये आपका था असर्टिंग और डिसर्टिंग। तो इस तरीके से आप असर्टिंग और डिसर्टिंग देख सकते हो। यहाँ पर आपको असर्टिंग और डिसर्टिंग आपको। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो आपका एक और कॉलम रहता है, ये वाला भी एक आप लोगों के काम का नहीं है। जब हम हेडर पढ़ेंगे तो उस टाइम ये आएगा, जब हेडर पे क्लिक करेंगे तो डिजाइन टेब लेआउट अगेन वापस से आपको मिलेगा, तो उस टाइम अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, रिपीट और हेडर रो के बारे में। अभी हम बात करेंगे कन्वर्ट टू टेक्स्ट के बारे में। किसके बारे में? कन्वर्ट टू टेक्स्ट, इसके बारे में अपन बात करेंगे और इसका क्या इस्तेमाल है वो हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये कह रहा है कि यदि हम टेबल को हटाकर इसको वापस टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। टेबल नहीं होना चाहिए, ओनली क्या होना चाहिए? टेक्स्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। उसके लिए हम कन्वर्ट टू टेक्स्ट का उपयोग करते हैं। देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए मैंने इसको किया सेलेक्ट और कन्वर्ट टू इस पर दबाएंगे। जैसे टेबल है, कॉलम है, अदर है, ये सेपरेट करने का माध्यम है। तो हम इसको किसे सेपरेट करना चाहते हैं अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर बाद। हम इसको ओके बटन पर प्रेस करते हैं। जैसे हम ओके बटन पर प्रेस करेंगे देखो ये अलग हो गया। अब इसमें कोई टेबल नहीं है, कोई भी टेबल इसमें नहीं है, बिना टेबल के ही है ये, ठीक है। तो कोई टेबल इसमें उपयोग में इस टाइम नहीं लिया जा रहा है, बिना टेबल के। और ये एक टेक्स्ट ड्रॉ उसमें आ गया, ये एक टेक्स्ट बॉक्स में ये आ गया है। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में अपन डिस्कस भी करेंगे जब टेक्स्ट बॉक्स आपका आएगा इंसर्ट टैब में। इंसर्ट टैब में जब आपका टेक्स्ट बॉक्स आएगा तो आप देख लीजिएगा ये किस तरीके से वर्क करता है। अभी ये टेक्स्ट बॉक्स में पड़ा हुआ है पूरा पूरा मैटर आपका। बस सिर्फ इसका काम ये था कि हमने टेबल को हटाकर इसे टेक्स्ट बॉक्स में डाल दिया। उसे बोलते हैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट। क्या बोलते हैं? कन्वर्ट टू टेक्स्ट। इन टेबल्स को हटा देना। तो ये आपका था, ठीक है ना। और चलिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए तथा वीडियो को शेयर भी कीजिए तथा सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर आप प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।